नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश के 2 शहरों में 2 लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए हैं। स्नैपडील में सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीप्ति सरना दिल्ली के पास से अचानक गायब हो गईं। वो ऑटो से अपने घर जा रही थी और कहा जा रहा है कि ऑटो वाला उन्हें चाकू की नोक पर जंगलों में ले गया, मगर 3 दिन से न तो लड़की मिली है और ना ही ऑटो। दूसरा मामला सेना के कैप्टन से जुड़ा हुआ है। बिहार के कटिहार से दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठे कैप्टन शिखरदीप 6 फरवरी से लापता हैं। तो अब इन दोनों लापता लोगों की हो रही है तलाश। बिहार से दिल्ली तक 2 लोगों की तलाश। दिल्ली के पास ऑटो से लड़की लापता। दिल्ली आने से पहले सेना का कैप्टन लापता। ऑटो समेत गायब हुई गाजियाबाद की लड़की। ट्रेन से लापता हुआ कटिहार का कैप्टन। लड़की को तलाशती 100 पुलिस वालों की टीम। खोजी कुत्ते और घोड़ों से सर्च ऑपरेशन। कैप्टन के लिए रेलवे की खाक छानती पुलिस। ना लड़की मिली, ना कैप्टन का सुराग। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये 2 तस्वीरें लापता लोगों की हैं। गाजियाबाद की दीप्ति और कटिहार का रहने वाला कैप्टन शेखरदीप दोनों रहस्यमय हालात में लापता हैं। 10 फरवरी को गाजियाबाद की दीप्ति सरना अचानक लापता हो गई। ऑटो में सवार दीप्ति का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। गाजियाबाद पुलिस ने लड़की को ढूंढने के लिए 100 पुलिस वालों की टीम बनाई है। वहीं 6 फरवरी को कटिहार से दिल्ली आ रहे एक कैप्टन लापता हो गए। आर्मी में कैप्टन शिखरदीप के बारे में भी अब तक कोई खबर नहीं मिली है। रेलवे पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। 2 लोगों के लापता होने की ये घटना इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि दोनों बेहद रहस्यमयी हालात में गायब हुए हैं। गाजियाबाद की दीप्ति लापता होने से ठीक पहले तक घर वालों से फोन पर बात कर रही थी और कटिहार के कैप्टन शिखरदीप कानपुर पहुंचने से पहले तक ट्रेन में थे। तो सवाल यह है कि गाजियाबाद की दीप्ति और कटिहार के कैप्टन शिखरदीप आखिर कहां लापता हैं? क्या दीप्ति के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई, किसी हादसे का शिकार हो गई? और क्या कैप्टन किसी साजिश में तो नहीं फंस गए? कटिहार से विपुल राहुल के साथ मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक। स्नैपडील कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीप्ति गुड़गांव से वैशाली मेट्रो स्टेशन पहुंची। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद दीप्ति ने ऑटो लिया जिसमें एक और लड़की बैठी हुई थी। उसके बाद ऑटो उनके घर कविनगर के लिए चल पड़ा, मगर कुछ ही देर में सब कुछ बदल गया। लड़की और ऑटो वाला दोनों लापता हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेश पर एसएसपी खुद जंगलों में सर्च ऑपरेशन करते हुए दिखाई दिए हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में सरेशाम स्नैपडील में काम करने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर लापता हो गई। ये तस्वीर दीप्ति सरना की है। गाजियाबाद के कविनगर में रहने वाली दीप्ति 10 फरवरी की रात से गायब हैं। उनकी तलाश में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीप्ति का पता लगाने के लिए पुलिस ने हिंडन के पास जंगलों में घोड़ों पर सवार होकर सर्च ऑपरेशन चलाया। इतना ही नहीं, लड़की का सुराग लगाने के लिए खोजी कुत्तों को भी लगाया गया और ड्रोन के जरिए भी दीप्ति और उस ऑटो की खोज की गई जो उसे लेकर गायब हो गया। दीप्ति के गायब हो जाने की वारदात पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। मैंने एसएसपी गाजियाबाद धर्मेंद्र यादव से कहा है कि वो दीप्ति के मामले में सर्च ऑपरेशन की अगुवाई खुद करें और जल्द से जल्द लड़की का पता लगाएं। इसके बाद तो गाजियाबाद के एसएसपी धर्मेंद्र यादव ने दीप्ति के अपहरण कांड की गुत्थी सुलझाने के लिए सारी ताकत झोंक दी। पुलिस टीमों के साथ कप्तान साहब हिंडन के पास जंगलों में पहुंचे। यहां घुड़सवार पुलिस वालों को जंगलों के अंदर भेजा गया। ऊंची ऊंची घास के बीच से घोड़ों पर सवार पुलिस वाले दीप्ति का सुराग लगाने की कोशिश करते रहे, मगर दूर दूर तक न तो दीप्ति और न ही ऑटो नजर आया। घोड़ों के अलावा पुलिस ने खोजी कुत्तों को भी इस अभियान में लगाया। हिंडन के पास वाले सभी रास्तों
और जंगलों में कुत्तों की मदद से दीप्ति का पता लगाने की कोशिश की गई। गाजियाबाद पुलिस ने दीप्ति को ढूंढने के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया। एसएसपी के नेतृत्व में करीब 100 पुलिस वालों की टीम दीप्ति की तलाश में अलग अलग जगहों पर जांच में जुटी है। ऐसे में एसएसपी ने ड्रोन कैमरा तैयार करवाया और उससे हिंडन के आसपास वाले घने जंगलों की तस्वीरें ली गईं। मगर अफसोस कि पुलिस की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। दीप्ति और ऑटो वाले का कुछ पता नहीं चल सका। दीप्ति के मामले में टीम्स लगी हुई हैं, यहाँ से भी लगी हुई है और पूरी जिला की टीम लगी हुई है, एसओजी लगी हुई है, मेरठ की पूरी एसओजी लगी है और जोन की जो सर्विलांस टीम है उसको भी बुलाया गया है और कोशिश हो रही है कि यह ट्रेस करने के लिए कि मूवमेंट कैसे हुआ होगा और वी आर ट्राइंग कि इस पर हमें ब्रेक थ्रू मिल जाए जितनी जल्दी मिल सकता है। दीप्ति के लापता होने का राज अब तक अनसुलझा है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि करीब आधे घंटे के अंदर वो कैसे वैशाली मेट्रो स्टेशन से चली और गायब हो गई। परिवार वालों के मुताबिक दीप्ति 10 फरवरी की रात करीब 8 बजे वैशाली मेट्रो स्टेशन पर उतरी। वहां से उसने ऑटो लिया और अपने घर कविनगर के लिए निकली। दीप्ति के दोस्त और परिवार के मुताबिक उसने आखिरी बार अपनी लोकेशन हिंडन बताई थी। हिंडन से दीप्ति लापता हो गई। जो लास्ट लोकेशन आया है वहाँ पर भी अभी कम से कम 100 पुलिस वाले हमारे पूरा सर्च कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ खेत वगैरह है, इसमें सर्च करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है और एक एक जगह एक एक घर यहाँ का हम सर्च कर रहे हैं। नंदग्राम में इसके बाद जो लोकेशन आई थी वहाँ के जितने ऑटो रहने वाले हैं सबसे सर्च किया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने न केवल दिन में बल्कि रात में भी दीप्ति की खोज में अभियान चलाया। देर रात तक पुलिस टीमें हिंडन के आसपास मौकाए वारदात का जायजा लेने में जुटी रही। वहीं परिवार के लोगों ने सर्च ऑपरेशन में कामयाबी नहीं मिलने पर हंगामा किया। एसएसपी दफ्तर के बाहर दीप्ति के परिवार और रिश्तेदारों ने सड़क पर जाम लगा दिया और नारेबाजी की। बेटी के लापता होने से परेशान परिवार वालों का गुस्सा इस कदर भड़का कि पुलिस वालों से उनकी धक्का मुक्की भी हो गई। बहरहाल दीप्ति का कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार परेशान है और पुलिस बेचैन। आखिर ऑटो वाला दीप्ति को लेकर कहां चला गया? मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन के बाहर, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता मणिदीप शर्मा और यहीं से स्नैपडील की इंजीनियर को ऑटो वाला कहीं ले गया है। बड़ी सघन तलाशी अभियान चल रहा है। क्या कह रही है पुलिस? इतना बड़ा सुराग होने के बावजूद कि ऑटो में बैठी दोस्त को फोन किया, ऑटो वाला गलत दिशा में ले गया, अभी तक पुलिस के हाथ खाली क्यों? मणिदीप जी देखिए सईद, हम लोग इसी वैशाली मेट्रो स्टेशन पर इस समय मौजूद हैं जहां पर उस रात में दीप्ति उतरी थी। रोजाना की तरह वो यहाँ से जाया करती थी। जब वो ऑटो में सवार हुई तो बताया जाता है कि उसने शेयरिंग ऑटो यहाँ से किया। कविनगर में वो रहती है, यहाँ से 30 रुपया सवारी कविनगर स्थित जो उसका घर था वो जाने के लिए रोजाना दिया करती थी। एक पहले से लड़की ऑटो में मौजूद थी तो ऑटो वाला आगे जब उनको ले गया तो जो सीधी सड़क है वो कविनगर की तरफ जाती है, लेकिन जो उल्टे हाथ में जो पहला कट एक थोड़ी दूरी पर यहाँ से 3 किलोमीटर आगे चल के आता है वो सड़क मेरठ की तरफ मुड़ जाती है। तो वहाँ चल के ऑटो वाले ने वो जो पहले से मौजूद लड़की थी उसको चाकू की नोक पर उतार दिया है। पुलिस की माने तो वो ऑटो लेकर के वो सरपट उसी दिशा में चला गया मेरठ की तरफ में, और जहां पर जो नंदग्राम करके एक जगह है वहां पर जाकर के दीप्ति की आखिरी लोकेशन ट्रैक की गई। वहां पर उसने अपने पिता को फोन किया कि मेरे को आप लेने आ जाइए मेरे साथ में, बस इतना होते ही फोन कट गया। पुलिस की माने तो अब 100 लोगों की टीम बना दी गई है। यहाँ पर जो वैशाली मेट्रो स्टेशन के जो सीसीटीवी कैमराज थे उनकी जांच की गई है। पूरी रात भर ऑटो वाले जहां जहां जिस मोड़ जिस सड़क जिस चौराहे पर दिख रहे थे, पुलिस वहां पर टीम बना करके उनकी सघन तलाशी ले रही थी। ऑटो वालों को रोका जा रहा था, उनके फोटोज लिए जा रहे थे, उनकी चेकिंग की जा रही थी और फोटो लेकर के फौरन जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो उसको सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। ऑटो वालों की तस्वीरों को चस्पा किया जा रहा था सारे में। और सुबह से ही पुलिस के जो आला अधिकारियों से हमारी बात रात में हुई, उनकी माने तो आज सुबह से ही जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे उनको आज सुबह से पुलिस उठाना शुरू करेगी।
जिन जिन लोगों का पुराना आपराधिक बैकग्राउंड है उनको पुलिस उठाना शुरू करेगी, और जो ऑटो चालकों में भी जी। जो सबसे पुराने ऑटो चालक हैं उनसे पुलिस सघन पूछताछ आज सुबह से शुरू करने वाली है। जी सही। बहुत धन्यवाद मणिदीप आपका। मणिदीप शर्मा हमारे संवाददाता दे रहे थे जानकारी वैशाली मेट्रो स्टेशन से। जम्मू में तैनात आर्मी के कैप्टन शिखरदेव बिहार के कटिहार में अपने घर छुट्टी मनाने गए थे। 6 फरवरी को वो कटिहार से दिल्ली आने के लिए ट्रेन में बैठे। दिल्ली में रिश्तेदार उनका इंतजार करते रहे, लेकिन ट्रेन में कैप्टन की सीट पर सिर्फ उनका आई कार्ड और सीट के नीचे उनके जूते मिले। सेना के इस कैप्टन के लिए परिवार बेहद परेशान है। मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। पिता का दिल भी बेटे के लिए बेचैन है। परिवार के बाकी लोग भी बेहाल हैं। रेलवे पुलिस दिन रात तलाश में जुटी है, मगर अब तक कैप्टन शिखरदीप का कुछ पता नहीं चल सका है। वो अचानक ट्रेन से कहां चले गए, इस बारे में कोई कुछ नहीं बता पा रहा। ये कोई आम गुमशुदगी नहीं, बेहद रहस्यमय हालात में सेना के कैप्टन के गायब होने का मामला है। घटना कुछ ऐसी है। जम्मू में आर्मी में तैनात कैप्टन शिखरदीप छुट्टियां बिताने अपने घर कटिहार आए थे। वो 6 फरवरी को महानंदा एक्सप्रेस में बैठकर दिल्ली के लिए निकले। महानंदा एक्सप्रेस में कैप्टन शिखरदीप बोगी नंबर AB1 में 14 नंबर बर्थ पर थे। कोच अटेंडेंट के मुताबिक उसने कैप्टन शिखरदीप को बेडिंग दी और कानपुर तक बर्थ पर किसी को लेटे हुए देखा, मगर ट्रेन दिल्ली पहुंची तो कैप्टन शिखर लापता थे। रिश्तेदारों ने ट्रेन में तलाश किया तो खाने की 3 प्लेट, आई कार्ड और जूते मिले। ट्रेन में पेंट्री कार के वेटर ने बताया कि 14 नंबर बर्थ पर खाने का कोई ऑर्डर नहीं था, और कानपुर GRP का कहना है कि उनकी रेंज में किसी भी स्टेशन पर कैप्टन का कोई सुराग नहीं मिला है। हमारे यहाँ कुछ अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे को यहाँ वापस भैया सूचना दिया कि इनके बारे में जानकारी क्या है, कोई अपने आप नहीं घटना है, लेकिन इन्होंने जानकारी की अपने चौकियों से, मैंने जगह रिसर्च कराया, इसी कोई हमारे सूचना नहीं है। लापता कैप्टन के परिवार वालों ने कटिहार रेलवे पुलिस में उनकी गुमशुदगी दर्ज करवा दी है, मगर परिवार को आशंका है कि कैप्टन के साथ कोई साजिश हुई है, क्योंकि चलती ट्रेन से आखिर कैप्टन गायब कैसे हो गए। झारखंड में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद का कहना है कि उनके बेटे के साथ पठानकोट जैसी आतंक की साजिश भी हो सकती है। सामान हैफहैजार्ड स्टेट में मौजूद था, जैसे लगा कि सूटकेस को किसी ने खोल के उथल पुथल किया था, बट मेरा बेटा उसमें नहीं पाया गया, वहाँ मौजूद नहीं था, केवल सामान था। जहाँ तक लगने का सवाल है, मैं कुछ ऑफ हैंड ऐसा जज तो नहीं कर सकता या किसी ऐसे लोगों का जो मिसक्रिएंट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं उसका शिकार हो गया हो मेरा बच्चा। आशंकाएं तमाम हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कैप्टन शिखरदीप आखिर कहां लापता हो गए। क्या वो किसी साजिश का शिकार हुए हैं? अगर नहीं तो जूते, चप्पल और आई कार्ड छोड़कर वो कहां चले गए? विपुल राहुल, कटिहार, बिहार, आज तक। 6 फरवरी 10 फरवरी एक लड़की ऑटो से अपने घर के लिए निकलती है, गायब हो जाती है। एक कैप्टन ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना होता है, वो गायब हो जाते हैं। दोनों का अभी तक कोई अता पता नहीं। लांस नायक हनुमंत थप्पा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, देहांत हो गया है। नहीं रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा। लंबी लड़ाई हनुमंत थप्पा ने जिंदगी और मौत के बीच लड़ी। 6 दिन तक वो ये लड़ाई लड़ते रहे। Now, Mr. Rijiju, we're looking at a lot of awards wapsi that's happening just now. Started with the writers, went on to academics, historians, scientists.